वेलकम बैक। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें एक राइट एंगल ट्रायंगल था। इस सेशन में हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे जो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स इन्वॉल्व करती हैं। मान लीजिए कि एक लड़की जो पॉइंट बी पर खड़ी है किसी टावर के टॉप को 60 डिग्रीज के एंगल ऑफ एलिवेशन पर ऑब्जर्व करती है। एक दूसरी लड़की एक डिस्टेंट पॉइंट ए से उसी टावर के टॉप को एक डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन यानी 30 डिग्री से ऑब्जर्व करती है। अब हमें दिया है कि पॉइंट बी और टावर के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है, तो दोनों लड़कियों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इस इंफॉर्मेशन को दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस डायग्राम में हमें डिस्टेंस AB की वैल्यू फाइंड करनी है, जो दोनों लड़कियों के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप नोटिस कर सकते हैं AB किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नहीं है, तो हम उसकी वैल्यू किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके नहीं निकाल सकते। पर हमें पता है कि AB की वैल्यू AC माइनस BC है और साइड्स AC और BC रिस्पेक्टिवली राइट एंगल ट्रायंगल APC और BPC के साइड्स हैं। हमें साइड BC की वैल्यू पता है जो 60 मीटर है, तो अब साइड AB को निकालने के लिए हमें सीधे AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब साइड AC राइट एंगल ट्रायंगल APC का बेस है और इस ट्रायंगल के दूसरे साइड्स अननोन है, पर यहाँ साइड PC दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल APC और BPC में कॉमन है, तो हम PC की वैल्यू ट्रायंगल BPC में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके निकाल सकते हैं। तो पहले PC की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है कि टैंजेंट ऑफ एंगल B की वैल्यू PC बाय BC है। हम इस रिजल्टिंग इक्वेशन को सॉल्व करके PC की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब जब हमें साइड PC की वैल्यू पता है, तो हम ट्रायंगल APC में सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखकर साइड AC फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल APC में टैंजेंट ऑफ E की वैल्यू PC बाय AC है, यानी tan 30 डिग्रीज है PC बाय AC, तो इससे हमें AC की वैल्यू 180 मीटर्स मिलती है। फाइनली हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके साइड AB की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, तो इससे हमें AB की वैल्यू 120 मीटर्स मिलती है, यानी दोनों लड़कियों के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर्स है। अब एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि हमें प्रॉब्लम के स्टार्ट में एंगल्स के अलावा सिर्फ दोनों लड़कियों के बीच का डिस्टेंस गिवन हो और हमें ये ढूंढना हो कि टावर की हाइट ग्राउंड से कितनी ऊपर है। यानी अब हमें एंगल्स A और B और साइड AB की वैल्यूज गिवन है और हमें साइड PC की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने गेस कर लिया होगा कि हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू साइड PC की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइड PC को दूसरे साइड लेंथ से रिलेट करके देखते हैं। स्मॉलर ट्रायंगल यानी ट्रायंगल BPC से शुरू करते हैं। जब हम इसमें टैंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज का रेशियो लिखते हैं, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन मिलता है। यहाँ PC और BC दोनों ही अननोन्स हैं, तो अब ट्रायंगल APC को देखते हैं। जब हम इसे टैंजेंट के रेशियो को लिखते हैं, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन मिलता है। फिर से यहाँ दो अननोन्स हैं, AC और PC, तो अब दोनों में से कोई भी ट्रायंगल हमें साइड PC की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे सकता। पर क्या हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करके PC की वैल्यू को निकाल सकते हैं? ट्राई करते हैं। PC के एक्सप्रेशंस में राइट हैंड साइड्स को इक्वेट करते हैं। हमें AC 3 टाइम्स BC मिलता है और AC की वैल्यू है AB प्लस BC। इसमें AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो 120 मीटर्स है। इसे सॉल्व करने पर हमें BC की वैल्यू 60 मीटर्स मिलती है। फाइनली हम BC की वैल्यू को PC इज इक्वल टू √3 टाइम्स BC में सब्स्टिट्यूट करके PC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइड PC की वैल्यू यानी टावर की हाइट है 60√3 मीटर्स। तो हमने इस सेशन में जो भी पढ़ा है उसका एक रिकैप करते हैं। हमने दो टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, दोनों में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स इन्वॉल्व थे। पहले टाइप के प्रॉब्लम में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके कॉमन साइड की वैल्यू को निकाला और फिर हमने उसे यूज किया दूसरे ट्रायंगल की अननोन साइड को निकालने के लिए। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में हमने दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इक्वेशंस को कंबाइन किया,
फिर कॉमन साइड को सॉल्व करने के लिए हमने रिजल्टिंग इक्वेशन को सॉल्व किया। इस प्रॉब्लम में पहले वाले प्रॉब्लम से ज्यादा अलजेब्रिक स्टेप्स थे। तो आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू सून।